दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज फिर चर्चा करूंगा ऑपरेशन सिंदूर पर। और अब धीरे धीरे बहुत सारी बातें क्लियर होती चली जा रही हैं जो अब तक छिप हुई थी, और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से भारत ने कितनी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और आखिर क्या खूबियां हैं ब्रह्मोस की। निश्चित रूप से यदि आप पूरा वीडियो सुनोगे और ब्रह्मोस की खूबियों के बारे में जानोगे तो आप खुद को गौरवान्वित महसूस करोगे। और आप खुद को गौरवान्वित महसूस करोगे इस बात के लिए भी कि आप जिस काम के लिए लगातार सरकार को टैक्स दे रहे हो और कभी सरकार से प्रश्न नहीं कर रहे कि क्रूड घट गया लेकिन तुमने तेल के पैसे नहीं घटाए, आपके उस पैसे का कितना सदुपयोग किया है मोदी सरकार ने, आप ये जानकर बहुत खुश हो जाओगे। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हालांकि समाप्त हो गया, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी बातें सामने आती चली जा रही हैं और बहुत सारे बयान भी सामने आ रहे हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। कल दोपहर के लगभग बयान आया भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, जिन्होंने अब तक ये दावा किया था कि उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों को की मध्यस्थता कराई और उन्हें मजबूर किया। मैंने आपको अपने वीडियो में पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े नहीं है कि वो भारत को धमकी दे दे और कहे कि तुम्हें सीज फायर करना पड़ेगा। ये उनका बड़ा बोलापन था। कल उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं करी है, बस मदद करी है। इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं, मदद करी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद दूसरा बयान आता है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, और उन्होंने कहा कि हमने 6 और 7 मई की रात को पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और जिसमें काफी आतंकी मारे गए। फिर हमने पाकिस्तान की सेना को बाकायदा पाकिस्तान की सरकार को एक मैसेज भेजा कि हमने बस आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है, ना तो हमने पाकिस्तान की सेना के इंस्टॉलेशंस पर हमला किया और ना हमारा इरादा है कि हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अपना निशाना बनाएं। लेकिन पाकिस्तान की सेना बीच में आ गई, वो आतंकवादियों की रक्षा के लिए बीच में आ गई, तो मजबूरी में हमें उनके इंस्टॉलेशंस को अपना निशाना बनाना पड़ा और पाकिस्तान ने हमारी बात का जवाब भी नहीं दिया था। उसके बाद तीसरा बयान आता है और ये आता है आज सुबह ही सुबह पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, हालांकि उसके बाद वो बयान अभी कहीं और से रिपीट नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा कि यह सीज फायर बस 18 मई तक का है। अभी तक कहीं पर भी कोई टाइम बाउंडेशन हमारे सामने नहीं आई है, ना इंटरनेशनल मीडिया की ओर से, ना पाकिस्तान की मीडिया की ओर से या डिप्लोमेट्स की ओर से, और ना भारत के मीडिया और डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट की ओर से कि सीज फायर की कोई टाइम लिमिट है। लेकिन आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सीज फायर 18 तारीख तक ही है और उसके बाद हम तय करेंगे कि सीज फायर आगे बढ़ाना है या क्या होना है। मुझे लगता है यह सिर्फ एक धमकी है और ये धमकी देने में पाकिस्तानी बहुत माहिर है। यदि पाकिस्तान 18 तारीख को सीज फायर समाप्त करना चाहता है तो कर दे समाप्त, पाकिस्तान और तबाही के रास्ते पर चला जाएगा। चौथा बयान आया उसके बाद, अब से करीब 1.5-2 घंटा पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। वो आज भुज एयरबेस पर थे और उनके साथ वायुसेना अध्यक्ष भी थे, वायुसेना प्रमुख भी थे, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अभी तक जो कुछ हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर का एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है और हम दुनिया को
ऑपरेशन सिंदूर की पिक्चर भी दिखाएंगे। तो शायद हो सकता है यह इशाक डार के बयान का जवाब हो, क्योंकि इशाक डार ने कहा कि 18 मई तक का सीज फायर। तो राजनाथ सिंह ने एक तरीके से उनके संदर्भों को ना लेते हुए सीधे सीधे चेतावनी दे दिया कि अभी तक तो जो कुछ हुआ है ये ट्रेलर है, यदि तुम कदम आगे बढ़ाओगे तो भारत पूरी पिक्चर को दिखाने के लिए मजबूर होगा। अभी तक भी इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने पहल नहीं करी है। पाकिस्तान ने पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या करके पहल करी, फिर भारत ने 6 और 7 मई को आतंकियों को निशाना बनाया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने पहल करी और तब भारत ने, तो भारत ने पहल नहीं करी है। और यदि पाकिस्तान फिर पहल करता है तो भारत बोल देगा। अभी तक भारत सरकार ने यह नहीं माना था कि उसने किन किन मिसाइलों का उपयोग किया है इस पुरुष में, लेकिन अब अनेक विश्व के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय सामने आ रही है। पाकिस्तान के एक भूतपूर्व एयर मार्शल ने आज सुबह अपना एक वक्तव्य दिया है पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बात करते हुए, और अब भारत के भी सूत्रों से ये जानकारी आ रही है पुख्ता तौर पर। मैंने पहले भी आशंका व्यक्त कर दी थी अपने वीडियो में कि भारत ने एक नहीं, दो नहीं, 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी पाकिस्तान के ऊपर। कब दागी, क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों ब्रह्मोस मिसाइल इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, क्यों ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान भी तनाव में है, अमेरिका भी तनाव में है, और क्यों चीन भी तनाव में है, ये बता दूं मैं आपको भी खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है और ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, और रूस से इस बात का कमिटमेंट है कि रूस इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को भारत को स्थानांतरित करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसमें 2 नाम शामिल है। ब्रह्मोस, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का नाम शामिल है, उसको नाम लिया गया है, और मॉस्को, सोवियत संघ की मॉस्कोवा एक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी से मिलाकर ये नाम बनाया गया है ब्रह्मोस। ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकती है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अपनी स्पीड से ध्वनि की स्पीड से, जितनी तेज आवाज की गति है उससे 3 गुना ज़्यादा तेज गति से चलती है। यानी कि जितनी देर में आप तक मेरे शब्द पहुंचेंगे या आपके शब्द किसी और तक पहुंचेंगे, उससे 3 गुना तेजी से चलते हुए ब्रह्मोस मिसाइल अपने निशाने पर पहुंच जाएगी। इस ब्रह्मोस मिसाइल की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, इसको जमीन से भी लॉन्च करा जा सकता है, इसको समुद्र से भी लॉन्च करा जा सकता है, और इसको आकाश से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपको यदि जरूरत हो तो भारत में पृथ्वी का इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब जमीन का इस्तेमाल कर लीजिए और जमीन से ब्रह्मोस दाग दीजिए। यदि आप आवश्यक समझो तो समुद्र में जो आपके युद्धपोत खड़े हैं वहां से आप उसको दाग दीजिए, और यदि चाहो तो आसमान में जो आपके जहाज उड़ रहे हैं उससे ब्रह्मोस को दाग दीजिए। यह भी इसकी विशेषता है। यानी कि नभ, जल और थल तीनों से ब्रह्मोस को दागा जा सकता है।
और मैं आपको बता दूं कि इसकी और गति क्या है कि ये 300 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकती है। मतलब ऐसा निशाना कि जहां आपका को टारगेट लिया है उससे 10 मीटर बाद भी यदि कोई और चीज रखी है तो वहां नहीं गिरेगी। एग्जैक्टली जिस निशाने पर आप लगा रहे हो उसी निशाने पर गिरेगी। इसको हम 300 किलोमीटर की दूरी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिलहाल 450 किलोमीटर की दूरी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए प्रयासरत है भारत और रूस के वैज्ञानिक। दोस्तों, इसकी एक और विशेषता है, यदि ये जमीन से मात्र 10 मीटर की ऊंचाई तक भी उड़ सकती है। मतलब इतनी लो कॉस्ट, इतनी लो फ्लाइंग भी हो सकती है इसकी कि मात्र जमीन से 10 मीटर ऊंची उड़ जाए। और यदि मैं ऊंचाई की बात करूं, 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जमीन से 15 किलोमीटर दूर ऊंची भी उड़ सकती है और वहां से भी सटीक निशाना साध सकती है। मतलब यदि आपको दुश्मन को चकमा देना है और आपको सामने परिस्थिति यह है कि आपके मिसाइल बहुत ऊंचाई पर ना उड़े, तो मात्र 10 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मोस उड़ सकती है और दुश्मन को चकमा दे सकती है। और यदि आप बहुत ऊंचाई से हमला करना चाहते हो तो ये जमीन से 15 किलोमीटर ऊपर जाके भी निशाना साध सकती है। ये ब्रह्मोस की विशेषता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि 300 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की कैपेसिटी भी ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर है। इस युद्ध में, इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस को छोड़ने के लिए राफेल और सुखोई 30 का इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान का एक एयरबेस भोलारी, अकेले भोलारी पर 4 ब्रह्मोस मिसाइलें भारत ने लगी। और इस बात को मैं नहीं कर रहा हूं, इस बात को भारत सरकार भी नहीं करेंगे, भारत की मीडिया भी नहीं करेगा। आज सुबह पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने इस बात को स्वीकार किया कि भोलारी एयरबेस पर दनादन 4 मिसाइलें आके गिरी और पूरा भोलारी एयरबेस तबाह हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात को भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने हमारे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज सहित 26 शहरों पर ड्रोन से और मिसाइलों से हमले करे। लेकिन भारत ने इन हमलों को 100% के स्तर पर जाकर विफल कर दिया। और भारत पाकिस्तान का जो मीट बार प्रोपगंडा चल रहा था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया, उन्होंने भुज को नष्ट कर दिया, तो आपने देखा होगा कि भुज में प्रधानमंत्री ने अपना जहाज उतारा। यदि भुज एयरबेस नष्ट हो जाता तो भुज में प्रधानमंत्री का जहाज नहीं उतरता। और आज रक्षा मंत्री ने अपना जहाज भुज पर उतार दिया, जो पाकिस्तान के दावों की पोल खोलता है। तो 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने हमला करा। अब भारत के नेतृत्व ने फैसला करा कि हम निर्णायक कार्रवाई करें। 8 और 9 मई की रात को भी दोनों ओर से हमले हुए। 9 और 10 की सुबह भारत के प्रधानमंत्री, तीनों सेना के अध्यक्ष, CDS, रक्षा मंत्री NSA बैठते हैं और सिक्योरिटी बोर्ड के
अध्यक्ष भी बैठते हैं। अब वहां यह तय होता है कि आज रात को निर्णायक कार्रवाई कर दी जाए, और ऐसी निर्णायक कार्रवाई कर दी जाए कि पाकिस्तान कल सुबह को ही पानी मांग ले। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोभाल जी ने सलाह दी कि अब ब्रह्मोस की टेस्टिंग का समय आ गया है। मैं इसे टेस्टिंग ही कहूँगा। भारत ने पाकिस्तान के ग्राउंड पर अपने हथियार टेस्ट कर लिए, और चीन ने अपने हथियार पाकिस्तान से टेस्ट करवा लिए, जो सब हवा में ही टाटाफिट हो गए। तो एनएस से भारत के अजीत डोभाल ने प्रस्ताव रखा कि अब ब्रह्मोस का हम इस्तेमाल करें, ब्रह्मोस की टेस्टिंग भी हो जाएगी। अभी तक हमने उसकी सिर्फ वैसे ही टेस्टिंग करके देखी है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब इसका परीक्षण हुआ था तो 450 टन के एक शिप पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, और जब ब्रह्मोस ने उसको दागा, तो ब्रह्मोस को उस पर दागा तो शिप के 2 फाड़ हो गए। शिप को उसने 2 टुकड़ों में बांट दिया। इतनी मारक क्षमता ब्रह्मोस में। और मात्र 2.5 मिनट के अंदर, यानी कि 150 सेकंड के अंदर परीक्षण में वो जहाज पानी में डूब गया था। इतनी मारक क्षमता थी ब्रह्मोस में। तो उस मीटिंग में अजीत डोभाल जी ने प्रस्ताव रखा कि युद्ध का मैदान पर भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं सुखोई पे, क्योंकि हमें सुखोई पे भी आगे और भी काम करना है। सुखोई के अगले वर्जन भी बनाने हैं, इसकी मारक क्षमता भी बढ़ानी है, इसकी स्पीड और बढ़ानी है, इसमें वजन और ले जाने की क्षमता बढ़ानी है, और हमारी कोशिश ये भी है कि परमाणु हथियार भी ये ले जा सके। हमें इसको इस लायक बनाना है। तो अभी जो हमारे पास ब्रह्मोस है, हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तीनों सेनाध्यक्षों ने और सीडीएस अनिल चौहान ने इस प्रस्ताव का समर्थन करा, और तय हुआ कि आज रात को पाकिस्तान के मैदान पे, पाकिस्तान के एयरबेसेस पर भारत की ब्रह्मोस की टेस्टिंग होगी। ये हमला नहीं था, ये टेस्टिंग थी। तय हुआ कि खुद भारत के सीडीएस अनिल चौहान इस ऑपरेशन को देखेंगे, इस ऑपरेशन को की निगरानी करेंगे, और साथ में अजीत डोभाल इसकी निगरानी करेंगे। और अजीत डोभाल की निगरानी करना इसलिए जरूरी था कि अजीत डोभाल के प्रस्ताव पर ही ब्रह्मोस का इस्तेमाल हो रहा था, और वो एग्जैक्टली अजीत डोभाल ही देखना चाहते थे कि अभी तक जो हमें विश्वास है कि एग्जैक्ट निशाने पर ब्रह्मोस गिरेगी, वो गिरती है या नहीं गिरती है, स्पीड से 3 गुना बढ़ती है, तेज चलती है नहीं चलती है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब होती है या नहीं होती है। आखिरकार रात का ऑपरेशन होता है। अब यह तय होता है कि पहले पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ट्राई कर ली जाए। पाकिस्तान को तो उम्मीद ही नहीं थी कि भारत में ब्रह्मोस भी दाद गया, और ना शायद पाकिस्तान को हमारी ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा था। भारत ने एक बहुत बढ़िया चाल चली। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की ट्राई मारने के लिए, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें, ट्राई मारने के लिए डमी विमान को पाकिस्तान में भेजा। इन डमी विमान में कोई पायलट नहीं था, कोई विस्फोटक नहीं था। एक तरीके से ये एक ऐसे ड्रोन थे जिनको जो पाकिस्तानी रडार पर विमान के रूप में शो हो रहे थे, लेकिन विमान थे नहीं, ओरिजिनली ये ड्रोन थे। लेकिन इनकी बनावट ऐसी थी कि पाकिस्तान की सेना ने समझा कि भारत के जहाज हमला करने के लिए घुस आए। भारत इनको भेजकर भारत ने यह देखा कि
पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितनी देर में रिएक्ट करता है, मतलब हमारे इस ड्रोन को पहुंचने के बाद कितनी देर में रिएक्ट करता है। और साथ में हमने पीछे पीछे इजराइल के ड्रोन भी भेज दिए कि जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम रिएक्ट करेगा ये उस पर वार कर देना। अब भारत के डमी, इनको डमी विमान कहा जा रहा है। ओरिजिनली ये एक ऐसे ड्रोन्स हैं जो हैं ड्रोन कि, लेकिन वो इतने आकार उनका इस तरीके का है, उनकी बनावट इस तरीके की है कि पाकिस्तान के रडार पर शो होता है कि भारत से जहाज आ गए। अब वही हुआ, एकदम ड्रोन पहुंच गए और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने समझा कि भारत से जहाज आ गए, लेकिन ओरिजिनली जहाज नहीं थे, उनमें कोई विस्फोटक नहीं था, इसमें कोई पायलट नहीं था। उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जैसा ही एक्टिवेट हुआ, हार्पो ड्रोन्स जो इजराइल के हैं, जो लगातार 52 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखते हैं, उससे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। और बाकी जगह के लिए भारत ने यह देख लिया कि कितनी देर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उससे भारत को पता लग गया कि जितनी देर में भारत की मिसाइल पहुंचेगी, हमला करेगी, उतनी देर में पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो सकता। और वही हुआ। ठीक उसके तुरंत बाद भारत ने दनादन पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर अपनी मिसाइलें दाग दी, जिसमें से 4 मिसाइलें अकेले भोलारी एयरबेस पर गिरी, और सभी 15 की 15 मिसाइलों ने अपना टारगेट 100% अचीव किया। यह आपके लिए बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है। मतलब एक भी ब्रह्मोस अपने रास्ते से भटकी नहीं, एक भी ब्रह्मोस अपना निशाना चूकी नहीं, एक भी ब्रह्मोस पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पर नहीं आई। हमारी 15 की 15 ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर दिया, उसको एक्टिवेट होने का मौका ही नहीं दिया और अपने काम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से ये था ब्रह्मोस का बहुत घातक हमला। मैंने पहले भी कहा कि मैं अपुष्ट खबरों की ओर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। परमाणु रिएक्टर पर मैंने इसलिए, परमाणु विकिरण के फैलने पर मैंने इसलिए बात करी थी क्योंकि वो एक ऐसा मसला है जो कभी कोई सरकार स्वीकार नहीं करेगी। और अब जिस तरीके से ये बात दुनिया भर के मीडिया में है, लगभग कुछ तो है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल निश्चित है। ब्रह्मोस के हमले की मैंने पहले भी आशंका व्यक्त करी थी, लेकिन अब जब बहुत पुष्ट खबरें आ रही हैं तो यह आपको बताना इसलिए उचित समझा कि आपको भी अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए, आपको भारत सरकार पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो लगातार ये बात कहती थी कि दुनिया में क्रूड का रेट घट रहा है। देखिए, भारत की सरकार पेट्रोल पंपों पर तेल के रेट नहीं घटा रही, और बहुत सारे अपने मित्र भी कई बार ये कहते थे कि भाई जब क्रूड घट रहा है तो सरकार क्यों नहीं घटा रही। भारत ने जीएसटी लागू हुआ तो आपको याद होगा राहुल गांधी ने उसके लिए क्या शब्द दिया था, गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी को कहा था गब्बर सिंह टैक्स, क्योंकि ये वो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत की सेनाओं को पाकिस्तान की सेना से कमजोर रखना चाहती हैं। लेकिन भारत में भाजपा के समर्थक लोग लगातार कहते थे कि आप तेल कितना भी महंगा बेच दो, आप दालें कितनी भी महंगी कर दो, आप प्याज टमाटर कितने भी महंगे कर दो, लेकिन भारत की सेना को इतना मजबूत कर दो कि वक्त आने पर वो पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दे। फिलहाल एक टेस्टिंग हो गई कि नरेंद्र मोदी ने यदि क्रूड घटने पर भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं घटाया तो भारत की जनता को कोई अफसोस नहीं है। हाँ, चमचा बिरादरी के जो लोग हैं उनको अफसोस होगा, वो होता रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। भारत ने जीएसटी लगाया
और देश की जनता से यदि कोई टैक्स लिया है, कोई दुख नहीं है। इसलिए दुख नहीं है क्योंकि उस पैसे का सदुपयोग हुआ है, भारत की सेना को मजबूत बनाया गया है। एक यूपीए का दौर था जब कश्मीर में पाकिस्तान की सेना नहीं, कश्मीर में आतंकवादियों के सामने भारत की सेना को गुलेल पकड़ा दी गई थी, और क्या हाल हुआ था ये मत पूछो। तो फिलहाल ये बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का वसूल किया है। आपके लिए बहुत गौरवान्वित होने का विषय है, क्योंकि यदि आज भारत के पास ब्रह्मोस है, यदि आज भारत के पास राफेल है, यदि आज भारत के पास सुखोई है, तो इसमें भारत की जो 100 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, टैक्स तो और भी कम लोग देते हैं, जो 140 करोड़ लोग हैं, सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। यदि आप बाजार से कुछ चीज़ भी खरीद रहे हैं तो जीएसटी दे रहे हैं, तो इसमें आप सबका योगदान है। ये आपके लिए खुशी की बात है कि आप टैक्स के रूप में जो सरकार को पैसा दे रहे हो वो सही जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है, सही सामान खरीदा जा रहा है, और दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए सही हथियारों को खरीदा जा रहा है। फिलहाल दोस्तों आज की बात यही तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा, और फिर अनुरोध कर रहा हूं रोजाना की तरह वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।